तो ये आप देख सकते हैं हमने अपना फ्रेम और जो इसका शटर है अंदर का वो दोनों हमने जुड़ाई करके रख लिए हुए हैं। इसकी हमने कटिंग करनी है ताकि शटर जुड़ाई होने के बाद आसानी से जिस जिस जगह के ऊपर हमने अपनी फ्लैट बार पट्टी डालनी है वो डाल सकें जी। बिल्कुल लेवल में रख के हमने इसको कट कर दिया। अभी शटर जुड़ाई करने के बाद आसानी से डाल सकते हैं। तो ये अभी ये 1 सेंटी की जो मैंने मार्किंग की है उसके मुताबिक मैंने अपना ये प्लास्टिक की पैकिंग रखी है, ठीक है। और साथ साथ में अपनी जो है दोनों जो मार्किंग है होलों की वो भी कर ली है। तरतीब से हमने अपनी फिटिंग लगानी है, उसी तरतीब से मैंने ये फिटिंग सबसे पहले हमने ये बॉटम की जो फिटिंग है ये अंदर डालनी है। तो ये इस तरह से हमारे साइज जो है फ्लैट पर पट्टी के हाइटों के पकड़े जाते हैं। तो जो टॉप की हमारी फिटिंग है विड्थ की वो भी हमने साथ अंदर डाल ली है। तो पहले ये सिल्वर फिटिंग अंदर बैठती है, ठीक है। इसके बाद फिर हम अपना हैंजिस इसके ऊपर बैठाएंगे। अभी ये इसका अंदर का राड है, ठीक है। राड का जो लैंकी स्क्रू है वो सुराख की साइड पे हमने निकालना है। ये हाफ विंडो भी सही से ओपन हो रही है और सिंपल विंडो भी सही से ओपन हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अरमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंशाल्लाह 10.5 सेंटी थर्मल ब्रेक सेक्शन के अंदर टिल्ट एंड टर्न विंडो बनाने का तरीकाकार बताऊंगा। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये जिस हिसाब से हमारी एस सीरीज लगनी है उसी हिसाब से मैंने ये सामान जो है सीरीज का इस विंडो के ऊपर रखा है। तो ये विंडो बनाने के लिए हमारी 3 तरह की प्रोफाइल यूज होती है, ठीक है। तो अभी जो इसी प्रोफाइल में हमने ये टिल्ट एंड टर्न विंडो बनानी है, सबसे पहले मैं आपको इसकी एल्युमिनियम प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा और फिर इसके बाद इंशाल्लाह प्रैक्टिकल आपको सारी एसेसरीज लगा के दिखाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने अपना फ्रेम और जो इसका शटर है अंदर का वो दोनों हमने जुड़ाई करके रख लिए हुए हैं। तो जो हमने शटर बनाया वो हमने बनाया थर्मल ब्रेक स्मॉल जेड के अंदर, ठीक है। तो जिस साइड पे हमारी बरक्लोज लगती है ग्लास पैनल वगैरह पड़ता है ये वाली हमारी इसकी साइड है बरक्लोज वाली, ठीक है, अंदर की साइड। और दूसरी इसकी पहचान होती है जो टक्कर है इसकी वो राउंड होती है, जो इनसाइड की टक्कर होती है। ये इसकी बैक साइड है हमारे स्मॉल जेड की, ठीक है। और अंदर की तरफ से ये हमारा स्मॉल जेड इस तरह से दिखता है, ठीक है। इसके अंदर हमने अपना जो इस विंडो का अंदर का शटर है वो स्मॉल जेड में बनाया है। अभी ये फिक्स फ्रेम है 10.5 सेंटी थर्मल ब्रेक का, ठीक है। इसके अंदर हमने अपने विंडो का फ्रेम जो है वो तैयार किया है। तो आपको ये इतनी डिटेल में सेक्शन के बारे में बताने का मकसद ये है, अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि भाई आप जो प्रोफाइल यूज़ करते हैं उसके बारे में आप इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, तो आप इसके बारे में डिटेल बताया करें कि आप कौन सी प्रोफाइल यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो लोग न्यू लोग हैं उनको आसानी से समझ लग सके। अभी आप ये देखें इस जगह के अंदर हमने फ्लैट बार पट्टी डालनी है, ठीक है। तो अगर हम इसके किनारे जो है उसको कट नहीं करेंगे तो हमारी फ्लैट बार पट्टी शटर जुड़ाई होने के बाद इसके अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको ये दूसरे पीस के ऊपर दिखाता हूँ क्या चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी आप ये देखें ये हमने अपने शटर की जुड़ाई की है, ठीक है। अगर हम इसके किनारे कट नहीं करेंगे तो हमारी जो फ्लैट बार पट्टी है इसकी जुड़ाई शटर के होने के बाद इसके अंदर नहीं जाएगी। तो इसलिए हमने इसकी जो हमारा स्मॉल जेड है इसके जो कोने हैं, ठीक है, इसकी हमने कटिंग करनी है ताकि शटर जुड़ाई होने के बाद आसानी से जिस जिस जगह के ऊपर हमने अपनी फ्लैट बार पट्टी डालनी है वो डाल सकें। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल लेवल में रख के हमने इसको कट कर दिया है। अभी दोनों साइडों में यानी चारों साइडों में इसके शटर की हम किसी भी साइड पे फ्लैट बार पट्टी शटर जुड़ाई करने के बाद आसानी से डाल सकते हैं। तो इस साइड पे मैंने लिख दिया जो हमारी टॉप साइड है शटर की। अभी सबसे पहला जो हमारा स्टेप है हमने मार्किंग करनी है अपनी हाइट में हैंडल लगाने की, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने हैंडल के स्क्रू खोलते हैं दोनों, ठीक है। इसके बाद इसकी जो प्लास्टिक है वो हम निकालेंगे, ठीक है। इस प्लास्टिक के ऊपर ही सारा काम है इसकी मार्किंग का। तो ये हमने प्लास्टिक की इसकी जो है वो निकाली है, ठीक है। इसके बाद ये अंदर आप जो फिटिंग देख रहे हैं ये भी हमने हैंडल लगाना है लेफ्ट साइड पे। तो ये लेफ्ट साइड की इसकी फिटिंग है। अगर आप हैंडल लगाना चाहते हैं राइट साइड में तो आप इसको घुमा के तो अपना राइट साइड की हाइट में हैंडल को लगा सकते हैं। यानी ये लेफ्ट राइट का अलग हैंडल नहीं आता। इसी फिटिंग को आपने अगर लेफ्ट साइड पे लगाना तो लेफ्ट साइड पे कर लें, राइट पे लगाना तो राइट साइड पे कर लें। अभी हम अपने देखते हैं स्मॉल जेड की हमारी जो कॉलर है इसका साइज क्या है। इसका कॉलर का साइज है 1 सेंटी 7 मिली। और ये जो 1 सेंटी 7 मिली साइज है ये हमारा जो छोटी कंज है ये जेड की इधर हमने मीटर रख के अपनी कॉलर का साइज आपको दिखाया है। अभी ये देखिए 1 सेंटी छोड़ के मैंने जो है अपनी फ्रीजिंग की है वही सेम टू सेम हमने जो ये फ्रीजिंग की हुई है वही मार्किंग हमने 1 सेंटी की ये साइड के ऊपर की है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये इसकी हमने मार्किंग कैसे करनी है। जो 1 सेंटी की हमने मार्किंग की है इस कॉलर के ऊपर उसके बराबर हमने रखना है इस प्लास्टिक को। इसके बाद इस प्लास्टिक के ऊपर देखें ये जो 2 गोल निशान आप देख रहे हैं ये इस प्लास्टिक का सेंटर बना हुआ है, ठीक है। तो जो हमने शटर की अपनी हाइट की मार्किंग की होगी सेंटर की उस मार्किंग को हमने इन गोल निशानों के साथ मिला के तो अपनी होलों की हैंडल की और अंदर की फ्रीजिंग की जो मार्किंग है वो दोनों कर लेनी है। अभी ये 1 सेंटी की जो मैंने मार्किंग की है उसके मुताबिक मैंने अपना
ये प्लास्टिक की पैकिंग रखी है, ठीक है। और साथ साथ में अपनी जो है दोनों जो मार्किंग है होलों की वो भी कर ली है और अंदर की फ्रीजिंग की मार्किंग भी कर ली है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है इसको, यानी इसका मार्क करने का कोई मुश्किल इसमें परेशानी नहीं है। अभी दोबारा से हम प्लास्टिक अपना हैंडल को लगा लेते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप है इसकी जो फिटिंग्स है एस सीरीज है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी बॉटम की फिटिंग है, ये हमारी जो है सेंटर की हैंडल की फिटिंग है, और ये हमारी एल स्टे है, ठीक है। एल फिटिंग है ये हमारी, ये हमारी हैंडल की टॉप साइड में ये वाली एल स्टे लगती है, ठीक है। ये इस तरह से होती है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसको हमने शटर के अंदर किस तरतीब के साथ डालना है। ये जो फ्लैट बार पट्टियां हैं ये आप देखें हमने अपनी काट ली हुई है। फ्लैट बार पट्टियों का जो साइज है वो आगे आपको बताता हूँ किस तरह से हमने अपना फ्लैट बार पट्टियों का साइज पकड़ना है, ठीक है। इसके बाद ये जो लास्ट वाला हमारा फ्लैट बार का होल है ये एल फिटिंग है, ठीक है। अभी ये जो फ्लैट बार पट्टी है ये हमारी कितनी इस फिटिंग के अंदर जानी चाहिए, जितनी हमारी अंदर स्पेस है पूरी हमारी जो है वो फिटिंग इसके अंदर बैठनी चाहिए। ये ऊपर जो मैं निशान लगा रहा हूँ ये इसलिए लगा रहा हूँ ताकि हम बाद में अपना जो साइज़ है इन निशानों की मदद से पकड़ सके। वैसे ये निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही कट के निशान बने हुए हैं इसके ऊपर, लेकिन आपकी आसानी के लिए ये निशान हमने सामनी साइड पे लगा लिए हैं। अभी आप ये देखें जिस तरतीब से हमने अपनी फिटिंग लगानी है उसी तरतीब से मैंने ये फिटिंग अपने जो हमारा जेड का शटर है इसके ऊपर रखी हुई है। सबसे पहले हमने ये बॉटम की जो फिटिंग है ये अंदर डालनी है, फिर इसके बाद हमने इसकी फ्लैट बार जो पट्टी है वो अंदर डालनी है। इसके बाद ये पुश फिटिंग है, ठीक है। ये हैंडल के अंदर लगती है हैंडल को लॉक करने के लिए, ठीक है। ये इस जगह के ऊपर आएगी, यहाँ हमारे दो कट के निशान बने हुए हैं, ठीक है। इसके बिल्कुल सेंटर में हमने ये अपनी पुश फिटिंग जो है वो बैठानी है। तो अभी इस हम जो पुश फिटिंग है इसको अंदर डालते हैं, ठीक है, अपनी हैंडल की फिटिंग के साथ। इसके बाद फिर छोटी फ्लैट बार पट्टी अपनी लगाते हैं और इसके बाद हम जो अपनी एल फिटिंग है इसको लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो हैंडल की तरफ की फिटिंग है ये हमने सारी अंदर डालनी है, ठीक है। अभी इसके बाद बारी आएगी हमारा हैंडल इसके अंदर बिठाने की। तो अभी हम अपनी सेंटर की फिटिंग के अंदर अपना हैंडल बिठाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमने अपना हैंडल अंदर बिठाया। तो इसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं आगे आपको इसका फ्लैट बार पट्टी का एग्जैक्ट साइज पकड़ने का तरीकाकार बताऊंगा। तो अभी ये एल जो फिटिंग है इसको हमने फुल टच कर लिया नीचे की तरफ, ठीक है। फुल टच करके हम इसके लेंथ की स्क्रू टाइट कर देते हैं। फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम अपने फ्लैट बार पट्टी का साइज पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ऊपर साइज लिख दिया। छोटी पट्टी हमने काटी है 8 सेंटी की और बड़ी पट्टी हमारी कटी है 19 सेंटी 6 मिली की। और नीचे आप ये गैप देख रहे हैं 2 से 3 सेंटी गैप आ रहा है। ये हमारा गैप किस तरह कम होगा, जब आपने हाइट की फ्लैट बार पट्टियों का साइज पकड़ना है तो उस टाइम आपका हैंडल जो है ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। हाइट की फ्लैट बार पट्टियों का साइज पकड़ने के टाइम हैंडल आपका ऊपर की तरफ हो, ना के नीचे की तरफ। नीचे वाली फिटिंग हमारी पाइप की रबड़ के बिल्कुल बराबर है। अगर मीटर के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो तकरीबन बाहर से 8 मिली आपकी अंदर की तरफ फिटिंग होनी चाहिए साइज पकड़ने के टाइम। जो एल फिटिंग है हमारी ये खुली हुई होनी चाहिए, ठीक है। अगर एल फिटिंग बंद के अंदर आप साइज पकड़ेंगे तो हमारा साइज सही नहीं आएगा। अभी ये देखिए हमारा जो साइज आ रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट 8 सेंटी हमारा साइज आ रहा है, ठीक है। और जो दूसरी हमारी जो फ्लैट बार पट्टी है इसका हमारा साइज एग्जैक्ट 19 सेंटी 6 मिली आ रहा है, ठीक है। तो हैंडल ऊपर करके तो फिर आपने अपनी फ्लैट बार पट्टियों का साइज पकड़ना है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे साइज जो है फ्लैट बार पट्टी की हाइटों के पकड़े जाते हैं। तो ये हमारी जो फिटिंग है ये हमारी लगेगी अपने राइट साइड के जो हमारी हाइट है इसकी टॉप की विड्थ को, ठीक है। जो हमारा छोटा हैंजिस होता है वो लगता है इस फिटिंग को, ठीक है। तो इसलिए हमने इस फिटिंग के साथ अपना छोटा हैंजिस जो है वो लगा लिया। इसके बाद ये इसके अंदर आप देखें ये जो आपको स्क्रू नज़र आ रहा है ये स्क्रू हमारे शटर की एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। यानी इस स्क्रू की मदद से हम अपना शटर अप भी कर सकते हैं ऊपर की तरफ से और डाउन भी कर सकते हैं। इसकी मुकम्मल सेटिंग मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी जब भी हमने इसको अंदर डालना शटर के अंदर अपने, तो इसकी जो फिटिंग है हमने ना फुल टाइट रखनी है ना फुल लूज रखनी है, यानी मिडिल में हमने अपनी फिटिंग रखनी है स्क्रू की। तो अभी हम अपनी एल जो हमारी फिटिंग है इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं ताकि इसके यानी सुराख के अंदर हमारी जो फ्लैट बार पट्टी है वो डल सके। तो ये प्लास्टिक की जो पैकिंग है ये हमारा जो छोटा हैंजिस है ये इसकी साइड के ऊपर हमारी लगेगी ताकि हैंजिस ना साउंड करे और ना ही हैंजिस को स्क्रैच पड़े। तो ये छोटी प्लास्टिक की फिटिंग हमने अंदर डाल के इसको फिट कर लिया। अभी हमने अपनी जो फ्लैट बार पट्टी है इसको अंदर डाला और जो टॉप की हमारी फिटिंग है विड्थ की वो भी हमने साथ अंदर डाल लिए। तो ये हैंजिस हमारा फुल जेड के साथ टच होना चाहिए। इसके बाद हमने अपने जो स्क्रू हैं इसके फिटिंग के वो टाइट करने हैं। ये हमने अपने दोनों स्क्रू टाइट कर लिए हैं, ठीक है। जब आपने विड्थ की फ्लैट बार पट्टी का साइज पकड़ना उस टाइम आपने ख्याल रखना है ये जो हमारी ऊपर हमने अभी फिटिंग लगाई है ये हमारी फिटिंग खुली नहीं होनी चाहिए, ये फिटिंग हमारी बंद होनी चाहिए।
ये बंद हमारी फिटिंग होगी तो फिर हमने अपनी फ्लैट बार पट्टी का एग्जैक्ट साइज पकड़ सकते हैं। अभी इसके भी सामनी साइड पे हम अपने निशान लगा लेते हैं ताकि आसानी के साथ हम अपना जो साइज है वो पकड़ सकें। तो ये दोनों निशान हमारे लग गए हैं, ठीक है। अभी आप ये देख सकते हैं एक मार्किंग से दूसरी मार्किंग तक एग्जैक्ट हमारा 19 सेंटीमीटर साइज आ रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमने अपना साइज ऊपर लिख लिया 19 सेंटीमीटर। ये हैंजिस हमारा जो है नीचे की तरफ लगता है, ठीक है, यानी बॉटम की तरफ। तो जो हमारा जेड का हैंजिस है वो हमने निकाल लिया और इसके स्क्रू खोलते हैं। पहले हम अपना जो जेड का हैंजिस है इसको बिठाते हैं, उसके बाद फिर हम फ्रेम के हैंजिस जो है वो लगाएंगे। तो पहले ये सिल्वर फिटिंग अंदर बैठती है, ठीक है। इसके बाद फिर हम अपना हैंजिस इसके ऊपर बैठाएंगे। तो जिधर जिधर हमारा हैंजिस बैठेगा उस साइड की हमने अपनी पाइप रबड़ काट लेनी है ताकि हमारा शटर जो है बैक ना मारे। तो ये हमारा जो भी हैंजिस है फ्रेम का, अभी फ्रेम का हैंजिस भी हम अपना लगा लेते हैं, ठीक है। ये हैंजिस हमने फुल बॉटम की तरफ टच रख के तो फिर इसको लगाना, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं फुल हमने नीचे की तरफ इसको टच किया हुआ है। अभी ये इसका अंदर का राड है, ठीक है। राड का जो लैंकी स्क्रू है वो सुराख की साइड पे हमने निकालना है। ये हमारा टॉप का फ्रेम का हैंजिस है, ठीक है। इसकी एक साइड की जो पतरी है वो टूट गई है, लेकिन फिर भी कोई मुश्किल नहीं है, काम हमारा चल जाएगा। ये स्क्रू है इसके राड का खोलने का, ठीक है। तो स्क्रू लूज करके हमने अपना जो टॉप के हैंजिस का राड है वो बाहर निकाल लिया। अभी हम अपना टॉप का जो हैंजिस है इसको बिठा लेते हैं। तो ये जो पतरियां अंदर लगी हुई हैं जो मैंने आपको बोला टूट गई है, ये देख सकते हैं आप, दोबारा से मैंने इसको अंदर बिठा लिया। हमारे टॉप के हैंजिस की जो पतरी टूटी है मैं आपको बताता हूँ इसका असल काम होता क्या है। जो पतरी है इस पतरी को हमने टॉप के फ्रेम की विड्थ के साथ टच करके तो फिर हमने अपना हैंजिस बिठाना होता है। तो बस इतना सा इसका काम होता है। तो नीचे का हैंजिस पहले हमने बिठाया, फिर हमने छोटे हैंजिस में राड डाल के अपनी वाशल अंदर डाली है। अभी इस राड को हम बड़े हैं जिसके अंदर डालते हैं। ये टॉप की फिटिंग है इसकी राड की, इसको अंदर बिठा के तो हम अपना लैंक की स्क्रू टाइट कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा जो शटर है वो फ्रेम के अंदर हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। अभी एक दफ़ा इसको खोल के चेक करते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह स्मूथली हमारा जो शटर है वो खुल रहा है और बंद हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये वाली फिटिंग देखें, ये फिटिंग हमारी बॉटम के विड्थ के पीस को लगती है, ठीक है। इसका रोल क्या होता है इस फिटिंग का, जब हम टॉप साइड से अपनी हाफ विंडो ओपन करते हैं तो नीचे से ये फिटिंग हमारे शटर को बाहर नहीं आने देती, ठीक है। तो जो हमने अपनी ये नोजल वाली शटर को फिटिंग लगाई है, ये हमारी नोजल इस फिटिंग के अंदर जाती है, ठीक है। तो जब ये नोजल वाली फिटिंग इसके अंदर जाती है तो फिर हमारा शटर नीचे से बाहर नहीं आता, सिर्फ ऊपर से हाफ ओपन होता है। तो इसको हमने फुल फ्रेम के साथ टच करके कोने के साथ हमने इसको फिट कर दिया। तो अभी ये पुश फिटिंग आप देखें, जब भी हमने पुश फिटिंग के स्क्रू टाइट करने हैं ना तो उस टाइम तुम्हारा हैंडल ना नीचे की तरफ हो और ना ही हमारा हैंडल ऊपर की तरफ हो। हमने हैंडल को करना है सेंटर में, ठीक है। सेंटर में हमने हैंडल करना है नंबर 1, और नंबर 2 इसकी साइडों में 2 टक के निशान बने हुए हैं, इसके सेंटर में रख के तो फिर हमने अपने स्क्रू टाइट करने हैं। इस पुश फिटिंग का मेन काम होता है हैंडल को ब्लॉक करना, ताकि जब भी सिंपल विंडो ओपन हो हमारा हैंडल ना ऊपर की तरफ मूव हो ना नीचे की तरफ मूव हो। इसने एक ही सूरत में भी मूव करना है, जब भी हमने पुश फिटिंग को इस तरह प्रेस करना है, यानी जब भी विंडो हमारी बंद होगी पुश फिटिंग प्रेस होगी तब भी हमारा हैंडल नीचे की तरफ मूव होगा और ऊपर की तरफ मूव होगा। अगर तो पुश फिटिंग नहीं होगी तो हम सिंपल विंडो खोलेंगे, और अगर गलती से हमारा हैंडल ऊपर की तरफ मूव होगा तो हमारी जो टॉप साइड की फिटिंग जो है वो भी खुल जाएगी। तो एक टाइम में एक ही सिस्टम आप यूज कर सकते हैं, या आप सिंपल विंडो खोल लें या आप टॉप साइड से हाफ विंडो खोल लें, ठीक है। तो इसलिए ये पुश फिटिंग का सिस्टम बना होता है। ये भी फिटिंग आप देख रहे हैं, ये फिटिंग से हमारी विंडो लॉक होती है, ठीक है। और ये वाली जो छोटी फिटिंग है, ये फिटिंग के साथ जो हमारी पुश फिटिंग है वो प्रेस होती है जब भी हम विंडो बंद करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ ये फिटिंग हमने लगानी किस तरह। ये जो आप लैंकी टाइप स्क्रू देख रहे हैं इसके सेंटर में हमने अपनी मार्किंग करनी है। एक ये नीचे की तरफ लैंकी स्क्रू होता है और एक ऊपर की तरफ। और ये पुश फिटिंग इस तरह से हमारी जब भी हम फ्रेम के साथ इसको लगाएंगे तो शटर बंद होगा तो इस तरह से ये पुश फिटिंग इसको पीछे की तरफ धकेलेगी, ठीक है। तो अभी हम इसकी मार्किंग करते हैं, ठीक है। मार्किंग करने के टाइम हमने अपना हैंडल नीचे की तरफ रखना है, ठीक है। तो ये जो हमारे अलैंकी टाइप स्क्रू है इसके सेंटर में हमने निशान लगा लिया, दूसरा इस पुश फिटिंग के सेंटर में हमने अपना निशान लगाया, तीसरा नीचे का जो हमारा अलैंकी स्क्रू टाइप बना हुआ है इसके सेंटर में निशान लगाया। अभी हमने क्या करना है, हमने अपना शटर बंद करके तो फ्रेम के ऊपर ये तीनों निशान अपने उठा लेने हैं, ठीक है। तो ये तीनों निशान हमने उठा लिए। अभी इनके सेंटर में हमने अपनी फिटिंग लगा लेनी है। तो एक फिटिंग है अभी मेरे पास लॉक की, दूसरी फिटिंग मेरे पास मिस हो गई हुई है, ठीक है। इसलिए मैंने एक ही फिटिंग लगाई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल सेंटर में हमने मार्किंग के इन फिटिंग को लगा दिया। अभी मैं आपको शटर चेक करवाता हूँ खोल के। पहले हम हाफ शटर ओपन करते हैं टॉप साइड से। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल माशाल्लाह सही से हमारा टॉप साइड से हाफ शटर ओपन हो रहा है। अभी हम सिंपल शटर ओपन करते हैं, सिंपल शटर भी हमारा सही से ओपन हो रहा है।
ये हमने अपनी विंडो को लॉक किया है, ठीक है। लॉक भी हमारा बिल्कुल माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हुआ है, ठीक है। तो ये आप गैप देख सकते हैं, चारों तरफ हमारा सेम टू सेम गैप आ रहा है। अभी मैं आपको शटर की एडजस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। हमने अगर शटर अपना आगे पीछे करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं। पहले मैं आपको बॉटम की तरफ से विड्थ का शटर की सेटिंग के बारे में बताऊंगा। ये जो आप स्क्रू देख रहे हैं, इस स्क्रू के टाइट करने से बॉटम की तरफ जो हमारा विड्थ में शटर है वो आगे की तरफ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं 3-4 मिली तकरीबन हमारा शटर विड्थ में बॉटम की तरफ से आगे चला गया। यहाँ से हम अपना स्क्रू दोबारा लूज करेंगे तो शटर हमारा वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, यानी आगे भी इसी जगह से इसी स्क्रू से होगा और पीछे भी इसी स्क्रू से। अभी हाइट की तरफ मैं आपको शटर अप और डाउन करने का बताता हूँ। ये जो फिटिंग है हमारी, इधर भी हमारा लैंकी स्क्रू होता है, तो ये स्क्रू टाइट करने से हमारा शटर ऊपर की तरफ जाएगा और इधर से स्क्रू हम अगर लूज करेंगे तो हमारा शटर नीचे की तरफ डाउन होगा। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ, तकरीबन हमारा 4 से 5 मिली हमने ये फिटिंग अपनी जो स्क्रू है टाइट किया। ये आप देख सकते हैं 4-5 मिली हमारा शटर अप हो गया, ठीक है। तो अभी हम दोबारा से ये स्क्रू लूज करते हैं ताकि अपनी जगह के ऊपर दोबारा शटर आ जाए, ठीक है। ये तो नीचे की सेटिंग होगी, ठीक है। विड्थ की भी मैंने नीचे की सेटिंग बता दी है और हाइट की भी। अभी टॉप की तरफ की सेटिंग जो है वो हमारी इस स्क्रू के साथ होगी, ठीक है। ये स्क्रू टाइट करने से हमारा शटर आगे की तरफ जाता है, ठीक है। मार्किंग मैंने की हुई है। अभी मैं सेटिंग के बाद दूसरी मार्किंग कर रहा हूँ ताकि पता चल सके शटर कितना आगे की तरफ गया। तो ये आप देख सकते हैं 3-4 मिली हमारा शटर स्क्रू टाइट करने से आगे की तरफ गया, ठीक है। तो ये अभी आप देखें जिस जगह पे हमारे हैंजेस लगे हुए हैं उस जगह से मैंने रबड़ अपनी कट की है। रबड़ कट इसलिए किया है कि अगर हम रबड़ कट नहीं करेंगे तो शटर हमारा बैक मारता है। ये जो आप स्क्रू देख रहे हैं ये नॉर्मली भरे गैप में लगता है। अगर हम इधर भरे गैप में स्क्रू लगा देते तो ये हमारी फिटिंग वगैरह इसके अंदर नहीं थी जानी, इसलिए हमने अपने जो स्क्रू हैं वो अपने प्लास्टिक के ऊपर लगाए हैं ताकि फिटिंग हमारी जो है फ्लैट बार पट्टियाँ डिस्टर्ब ना हो। तो अभी इसके माइनस की या प्लस की बात कर लेते हैं। इसमें हमारा शटर प्लस होता है, माइनस नहीं होता। जो हमारा अंदर अंदर साइज आना है उसमें हमने 12 mm अपना विड्थ में भी प्लस करना और हाइट में भी। और अंदर अंदर साइज ही आप देख सकते हैं, इस तरह अंदर अंदर साइज की बात कर रहा हूँ। जो हमारा अंदर अंदर विड्थ में और हाइट में साइज आएगा उसमें हमने 12 mm अपना इसमें प्लस कर लेना है। तो ये एक दफ़ा फिर मैं आपको विंडो कंप्लीट होने के बाद चेक करवा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल माशाल्लाह हमारी हाफ विंडो भी सही से ओपन हो रही है और सिंपल विंडो भी सही से ओपन हो रही है। और लॉक हमारा नीचे की तरफ ही आप देखें, विंडो नीचे की तरफ हमारी लॉक हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।